आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आज के वचन की जितनी ज़रूरत मुझे है उतनी ज़रूरत आपको भी है। मैं जानता हूँ आज का टाइटल आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर लगा होगा कि यस, ये मेरे साथ भी होता है। मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वर्ड आप में से हर एक को ब्लेस करेगा और मैं हमेशा की तरह बाइबल को बेस रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर चीज़ परमेश्वर के वचन से सिद्ध होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन शेयर करूं, मैं उससे पहले आपके साथ एक ब्लेसड अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूं। मैंने हमेशा से कहा है और मुझे ये बात दोहराते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होती। इवन बाइबल में लिखा गया है हमें बातों को दोहराना चाहिए। जीसस की जेनोलॉजी, वंशावली बहुत सारी जगहों पे लिखी गई है। इवन आप गॉस्पल में देखिए तो 5,000 लोगों को जब प्रभु ने भोजन करवाया तो ये बात चारों गॉस्पल्स में है। जो चीज मैं रिपीट करना चाहता हूं वो यह है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दिन निकट आ चुका है। हमारा प्रभु बहुत जल्द हमें लेने बादलों पर आएगा। आसमान का सीना चीर के वो उन्हें लेने आएगा जो लोग तैयार हैं। और याद रखिए, आपको तैयारी के लिए ये ऑटोमेटिक नहीं होगी, इसके लिए कुछ एफर्ट्स हैं। बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना, और ये तीनों काम नियम से नहीं होने चाहिए। फास्टिंग भी ये इसलिए होने चाहिए ताकि हम खुदा के करीब जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी लॉ की स्पिरिट में चलते हैं। वो परमेश्वर के साथ प्रेम में नहीं है, वो नियमों में है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें हर दिन इन बातों की जरूरत है और उससे बढ़कर जरूरत है हमें संगति की। आज के वर्ड में आने से पहले मैं हमेशा की तरह कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूं आपको। और मुझे लगता है कि जो आज मैं स्टार्टिंग में कहूंगा ये कुछ चौंकाने वाली बातें होंगी। जब मैं आज से 16 साल पहले प्रभु में आया, मुझे आज भी पता है, मुझे गॉस्पल बताने वाली एक 7 साल की बच्ची थी जो अपने अपाहिज बाप के साथ रेलवे के प्लेटफॉर्म के यहाँ पर खड़े होके ट्रैक्स बांट रही थी। और जब मैंने पहली बार, जब मैं बॉम्बे से अपनी जॉब से लौट रहा था, तब मैंने एक ट्रैक पढ़ा जिसमें हिंदी में लिखा था, यीशु कौन है, हु इज जीसस। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस ट्रैक को फेंक दिया, मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं क्यों ये करूं, मैं इन लोगों का थोड़ी ना हूं। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे फिर से मुझे सुसमाचार गॉस्पल मिला। तब अपनी कुछ तकलीफों को लेकर मैं कलीसिया में गया, मैं चर्च गया और मैंने प्रभु का वचन सुना। वचन सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सही जिंदगी नहीं जी रहा और मुझे बदलाव की ज़रूरत है। और उस बदलाव को मैं खुद नहीं लेके आ सकता था, उसके लिए एक उद्धारकर्ता चाहिए जो यीशु मसीह है। मैंने यीशु को एक्सेप्ट किया और उसके बाद मेरे साथ कुछ लोगों ने नाता तोड़ दिया। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग ने इस वचन को पढ़ा है कि मैं इस पृथ्वी पर मेल मिलाप करवाने नहीं, परंतु इसलिए आया हूं ताकि मां को बेटी से, बेटी को मां से, बाप को बेटे से अलग कर दूं। मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर जोड़ने के काम करते हैं, तोड़ने के नहीं। लेकिन फिर भी इस वचन में जो लिखा है, आप जानते हैं यहां पर क्या समझाया गया है। उस पर विश्वास करने की वजह से कुछ लोग हमसे नफरत करेंगे, कुछ लोग हमसे हेट करेंगे, कुछ लोग हमें अलग अलग नाम जरूर देंगे कि आपने धर्म बदल दिया है, आपको पैसे मिले हैं, आपको ये मिला है, आपको वो मिला है। मैं जानता हूं जैसे मुझे कई बार ये वर्ड कहा गया था जब मैं विश्वास में आया और जब लोगों को पता चला कि सूरज चढ़ जाता है। मैंने स्मोकिंग बंद कर दी प्रभु के अनुग्रह से। मैं बियर लेता था, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से वह बंद कर दिया। मूवीज पे जाता था, प्रभु के अनुग्रह से वो भी बंद हो गया। पिक्चर्स के सॉन्ग सुनता था, वो भी बंद हो गया। गालियां बंद हो गई, माँ बाप के लिए ऑनर आ गया, बहनों के लिए इज्जत आ गई। एक बदलाव आया मुझ में जिसको देखकर उसे नाम मिला कि इसने धर्म बदल दिया है,
इसे पैसे मिले हैं। देखिए, ये रूमर्स अभी से नहीं है, आप आराम से पढ़िए इतिहास हमारा। जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो लोगों ने जो यीशु के खिलाफ थे, उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देकर कहा कि जाओ और सब जगह इस झूठ को फैला दो कि ये जिंदा नहीं हुआ था, इसके चेले इसकी बॉडी को लेके निकल गए थे। याद रखिए, जब भी आप एक सच्चे मसीह कहलाए जाएंगे, आपको ये टाइटल्स मिलेंगे कि आपने धर्म बदल दिया है, आपको पैसा मिला है, आपको ये मिला है, आपको वो मिला है। आप भी जानते हैं हमें क्या मिला है। अगर हम एक सच्चे खुदा के पास नहीं होते तो शायद ये विरोध सहकर हम उसे छोड़ देते। हम उसे कहते फिर हम तो खुश थे, लेकिन जब से हमने आपका पीछा स्टार्ट किया है तब से हमारे ऊपर तकलीफें आ रही हैं। लेकिन क्यों आज भी इतना सत्ता, इतनी गालियां, मार खाने के बाद भी हम क्यों अपनी अपनी जगहों पे खड़े हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है। हम जानते हैं कि वो अकेला है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। हम जानते हैं कि ही इज द वन हु रेज फ्रॉम द डेथ, वो मुर्दों में से जी उठा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आज ये जानना चाहता है कि मैंने क्यों विश्वास किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई धर्म गलत बात नहीं सिखाता। हर धर्म दूसरों की इज्जत करना, सच बोलना, इवन हर एक की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और ये यूनिक चीज है हर चीज में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी किताब हमें यह बताती है कि कोई आपके गुनाहों के लिए मरा? आप सोचिए, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास दवाई लेके ठीक हो सकते हो। आपके पास छोटा घर है, आप पैसा खर्च करके एक बड़ा घर ले सकते हो। अगर आप इन दिनों में हर चीज को, आप हर वस्तु को खरीद कर सकते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना उधार खरीद कर सकते हैं? क्या है हमारी जिंदगी? 60, 70, और अगर अच्छे खाने खाएंगे तो 80। जब हम ये खाना खाएंगे, एक दिन तो हमें वापस मिट्टी में लौटना है, और उसके बाद जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर ये देखेगा कि क्या हमने उस पर ईमान रखा था, क्या हम उसके साथ चलते थे, वहां पर हमारा सल्वेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जब यीशु हमें कहेगा, वेल डन माय गुड सर्वेंट, मेरे धन्य दास। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग आज प्रभु में हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपने धर्म क्यों बदला, आपको कितना पैसा मिला? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, हमें कुछ नहीं मिला। हमें जिंदगी मिली, हमें उद्धार मिला, हमें शांति मिली, हम अपने बनाने वाले के पास लौट आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, हर जगह अच्छी बातें सिखाई जाती है, लेकिन वो कौन है जो ये कहे कि मैं तेरे लिए मरा हूं? क्रिकेट के अंदर जब एक व्यक्ति को कुछ लग जाता है तो उसकी प्लेस पे जो खेलने आता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। आप जानते हैं जीसस क्रॉस पे हमारा सब्स्टिट्यूट ठहरा, क्रूस इंसान की जगह थी। मुझे आज पवित्र आत्मा ने लीड किया कि मैं आपको अपनी थोड़ी टेस्टमनी शेयर करूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्रूस पे हमारी जगह थी, लेकिन जीसस वहां पर सब्स्टिट्यूट ठहरा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे प्रभु में आए 16 साल हुए हैं। 16 साल पहले मैंने प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और आज मैं 16 साल से विश्वासी हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी रिलीजन के क्यों न है, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। यीशु ने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। मैं यीशु के पीछे इसलिए चला क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला, न कि धर्म को। और याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर व्यक्ति, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके अंदर कभी भी ये ख्याल आए कि क्यों मैं मसीह में हूं तो मेरे लिए तकलीफें ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं, तो याद रखिएगा, एक सच्चे मसीह पर सताव आएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। जो लोग उसके साथ भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं, whoever wants to godly life will be persecuted, वो सताया जाएगा। मुझे जस्ट आज एक टेस्टमनी शेयर करने के लिए खुदा ने कहा, जो मैंने की आपसे, कि कैसे मुझे सुसमाचार मिला, कैसे मैंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और मैंने प्रभु के दासों के पैरों पर बैठ के वचन सीखे। और उसके बाद जब कई लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे त्याग दिया, उन्होंने कहा हमें कोई संबंध नहीं है तेरे साथ,
कई व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं वहां पर खुदा का कलाम शेयर कर रहा था। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, यू आर द ब्लेसेड वन। हो सकता है आप अपने परिवार में एक अकेले बिलीवर हो और कई बार लोग आपको चर्च जाने के लिए मना करेंगे, लोग आपको तरह तरह के नाम देंगे, लोग आपको गलत गलत नाम देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहेंगे। लेकिन हमारा काम नहीं है हम उनसे नफरत करें, हमें उन्हें बड़े प्रेम से बर्दाश्त करना है क्योंकि वो अंधकार में है, आप ज्योति में हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आप मसीह में हैं या आप मसीह में नहीं हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, द लॉर्ड लव्स यू। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, ही लव्स यू। इसीलिए कहा गया है, मैं इसलिए आया ताकि बेटी को माँ से और बाप को बेटे से अलग कर दूं। इट मीन्स यीशु ये कह रहा था कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, कुछ लोग तुम्हारे विरोध में होंगे, कुछ लोग तुम्हारे बदलाव को नहीं समझ पाएंगे। और किसी भी बात का टेंशन न ले, खुदा हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करता है। आइए मैं आज के वर्ड में आपको लीड करना चाहता हूं। आपने आज पढ़ लिया होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। मुझे लगता है अगर हमारे अंदर से ये जड़ कट जाए तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूं ये चीज हर एक को डिस्टर्ब करती है। जब आप पब्लिकली ह्यूमिलेटेड होते हो, ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करते हो, आपके लिए लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब पहले वचन को खोलें, फिर दुआ करें और उसके बाद हम इस वर्ड को स्टार्ट। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें यूहन्ना का सुसमाचार और 5वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब। और आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया। खुदावन, आपने हमारा धर्म नहीं परंतु आपने हमारा जीवन बदल दिया। आपने हमें उससे मिलाया जिसने हमें बनाया है और हम इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम पर दया करें और आज के वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 का चैप्टर 5 वर्स 41, 41। यहां लिखा है, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। याद रखिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसका मेन मैसेज था हमारे लिए, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह हमें यह नहीं कह रहा था कि मेरी तरह सेवकाई करो, लेकिन यीशु हमें यह कह रहा था, आओ और देखो मैं कैसे जी रहा हूं, तुम्हें भी वैसे ही जीना है। और उसके जीवन की एक बात यहां लिखी है कि वो मनुष्यों से आदर नहीं चाहता था। आप जानते हैं, आजकल अगर हमें पता चले कि कोई ऑफिस में या तो हमारा कोई रिश्तेदार या हमारे चर्च के कुछ लोग हमारे लिए कुछ बोलते हैं और हमें अच्छे से पता है कि हम वैसे नहीं हैं, फिर भी हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम चीज़ों को ठीक करने के लिए इतने नीचे चले जाते हैं, इतने हद तक चले जाते हैं कि कई बार अपने आप को साबित करते करते हम खुदा के काम को रोक देते हैं। मैं आप में से हर एक को इस मीटिंग को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। आप इस सच्चाई को स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि अगर सबको खुश करने की कोशिश की तो भी लास्ट में एक व्यक्ति है जो अपसेट और दुखी रहेगा और वो आप होंगे। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। याद रखिए, यीशु मसीह ने हर एक को खुश नहीं किया। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता की कि स्वर्गीय पिता क्या खुश है, क्या वो ठीक है, क्या वो समझ रहा है, क्या उसकी इच्छा पूरी हो रही है। बाकी लोगों के साथ यीशु मसीह न ओवर लव में था न ओवर एटीट्यूड में था। वो हमेशा लोगों के साथ व्यवहारिक था और उसने हमें भी कहां पर बहुत सारी प्लेसेस पे व्यवहारिक होने के लिए कहा। जैसे कि अगर मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा हूं और मैं बस में
चढ़ा और मुझे पता है कि टिकट जो है यहाँ से लेके वहाँ तक की 10 रुपीस है, लेकिन उन्होंने मुझसे 12 रुपीस लिए हैं। तो मुझे वहाँ पर बात करनी है कि आप 2 रुपया ज़्यादा क्यों ले रहे हो। यहाँ पर आपको हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, हम कई बार वहाँ हम्बल हो जाते हैं जहाँ हमें होना ही नहीं है, और जहाँ पर हमें हम्बल होना चाहिए घर के अंदर, हम वहाँ पर कई बार अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछें, जब आपको कानों कान खबर पड़ता है कि समवन कोई है आपके ऑफिस में या आपके घर के अंदर, या तो आपके कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जिनके अंदर आपके लिए गलत ख्याल है, उन्होंने आपको कुछ गलत फहमी उन्होंने पाल के रखी है आपके प्रति कि आप ऐसे हो वैसे हो, और वो जब भी दूसरों से मिलते हैं तो आपकी चर्चा करते हैं, तो क्या आपको ये बातें डिस्टर्ब करती हैं? जरा सोचें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं हर एक को एक्सप्लेनेशन नहीं देता। हाँ, मुझे जहां लगता है कि मुझे देनी चाहिए मैं जरूर देता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी गलती नहीं है उसके बाद भी मुझे ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं हमेशा, बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है सब जगहों पर मुझे काम नहीं करना, कहां कहां पर खुदा को काम करना है। यूसुफ एक समय था जब छुपा हुआ था, उसने अपने अपने चेहरे को छुपा के रखा था अपने भाइयों से, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उसने अपने आप को रिवील किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छुपे हुए लोगों को सदैव परमेश्वर रिवील करता है। मैंने कितने लोग देखे हैं अपने लाइफ में जो मिनिस्ट्री नहीं करना चाहते, छुपे हुए रहते हैं, कि उनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट को खुदा ने डाला है, तोड़े डाले हैं प्रभु ने, 2 डाले 5 डाले, खुदा कैसे वो उनको ले आता है, कैसे भी। आप जानते हैं अब यहां पर क्या हुआ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि पवित्र आत्मा के उतरने के बाद जब चेलों ने गॉस्पल प्रीच करना स्टार्ट किया, परमेश्वर के राज्य का संदेश देना जब उन्होंने शुरू किया, तब बाइबल बताती है हजारों लोग बिलीव में आ गए थे, और विश्वास करने वालों की मंडली जो है वो एक साथ रहती थी। और उसके बाद जब चेलों ने और भी आगे जाके यरूशलेम से जब वो सामरी आए, फिर यहूदा आए, हर जगह पर उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और याद रखिएगा, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, न कि ये कि तुम्हें कलीसिया में आने से क्या क्या मिलेगा। दे प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। वो खुदा जो अपने आप को उससे इंसान से दूर रखा था क्योंकि इंसान गुनहगार था, अब वही खुदा हमारे अंदर आना चाहता है, क्योंकि उसके और हमारे बीच में एक व्यक्ति जो समय खुदा है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और अब हम धुलकर हम उस जगह पर वापस आके बैठ सकता है और राज्य कर सकता है। दिस इज द गॉस्पल ऑफ किंगडम। उसका राज्य आए, इट मीन्स वो हमारे अंदर डोमिनेट, वो हमारे अंदर डोमीन, वो हमारे अंदर राज्य करने पाए। बाइबल बताती है जब फिलिप्पुस ने जब प्रीचिंग करना स्टार्ट की, तब बहुत लोग बिलीव में आ गए। वहां पर एक जादूगर था सामरी में, जादू टोना आजकल बहुत सारी जगहों पे ये होता है, और बाइबल बताती है जादू टोना करने वाले सभी लोग अंत में नरक में होंगे। ये मैं नहीं, ये रेवलेशन मुकाशफा प्रकाशित वाक्य कहता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हर एक को, जब इस व्यक्ति ने देखा कि लोग अब फिलिप्पुस के प्रचार को सुन के यीशु मसीह पर अपना ईमान ला रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तब इसने भी अपने आप को यीशु में लाने की कोशिश की, और वो प्रभु में आया, उससे बपतिस्मा लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब पतरस फिलिप्पुस के यहां पर विजिट करने के लिए आया, तब पतरस ने क्या किया, जब पतरस उनके ऊपर हाथ रख रहा था, वो अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा रहे थे, और जब ये देखा जा रहा था तो उसने शिमोन जादूगर ने, जो पहले जादूगिरी करता था उसी नगर में, और जादू कर करके लोगों को एंटरटेन करता था, पैसे कमाता था, और इस वजह से उसका एक नाम भी था कि ये आदमी बड़ा महान है, खुदा की ताकत है, ये है वो है वगैरह वगैरह, सब उसे मानते थे। लेकिन जब उसने देखा कि फिलिप्पुस के पास जा रहे हैं लोग, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तब ये खुद भी आ गया। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब पतरस वहां पर आए और पतरस के हाथों से खुदावन अमेजिंग काम करता था, तब इस आदमी ने पतरस को देखकर एक बात सोची कि मैं भी
इसे हासिल करूं, लेकिन इंटेंशंस देखिए क्या थे। कहां न कहां पतरस के पास जाकर वो कहता है, मुझे भी ये वरदान दे कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। आप देख रहे हैं, ये आदमी प्रभु में नहीं है। ये आदमी किस तरह से अपनी एक इमेज बनाना चाहता है मसीहत के अंदर। आज भी मैं बड़े दुख के साथ ये मैं कह रहा हूं, आज भी कई लोग मसीह के अंदर सिर्फ अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पास इतने व्यूज हैं, मेरी कलीसियाएं इतनी है, मैंने कलीसियाएं बनाई है, मुझे तो इतने लोग जानते हैं, मुझे इतने पास्टर्स जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी प्रचार को सुनता हूं और मैं देखता हूं वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बात करता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इस भाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इनकी प्रचार से कोई ब्लेसिंग नहीं पाता। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं बंद कर देता हूं और मैं किसी और को सुनता हूं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो लोगों की नजर में हीरो बने, पर उन्होंने प्रभु का रास्ता नहीं समझा है। इससे पहले कि खुदा आपको ऊंचा ले जाए, सबसे पहले वो आपको नीचे ले जाता है। वो आपको मट्टी से जोड़ता है। वो आपको मैंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे की थी, मुझे आज भी याद है। जब हमारे चर्च के अंदर लोग आते थे, बाहर से गेस्ट आते थे, खाना खा लेते थे। इवन कई बार मैं देखता था कि कुछ चीजें वो थाली में छोड़ के जाते थे। और कई बार मुझे परमेश्वर जानते क्या बोलता था, तू बर्तन दो। बहनें भी होती थी, लेकिन खुदा कहता था तू दो। और मैं लोगों की थालियां लेता था, जो बचा कुचा था वो थैली में डाल के उसे अच्छे से वॉश करता था। कई बार जब मेरे चर्च के अंदर कुछ लोग चप्पल को ठीक से नहीं रखते थे, खुदा मुझे कहता था इसे उठा के ले, ऊपर रख दे। कई बार जब मैं टॉयलेट में देखता था कि किसी ने बरोबर साफ नहीं किया है, खुदा मुझे कहता था कि तू साफ कर। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत ऐसे कामों से शुरुआत की है जो आजकल बहुत सारे लोग उन कामों को करना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डायरेक्ट स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप नीचे उतरे हो? क्या आपने कभी भी रास्ते पे ट्रैक्स बांटे हैं? मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत लोग जो है ना आजकल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। ऑफिस में भी लोग मुझे देखें, मुझे इज्जत दें। अगर मैं मैरिज में जाऊं तो सब लोग मेरे पास आए। चर्च में जाऊं तो पास्टर साहब मुझसे आके पूछने चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग आपको आदर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों भूख और प्यास रखते हो? आप क्यों सोचते हो कि वो बहन ने मुझे विश नहीं किया, वो बहन मेरे घर पे नहीं आई, हमने इतनी इनको इज्जत दी, लेकिन जब हम घर गए तो हमें इतनी इज्जत नहीं मिली? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों सदैव लोगों के सामने कुछ बनना चाहते हो कि मैं कुछ हूं और मेरा आदर होना चाहिए? आप जानते हैं खुदा स्पिरिट था। कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर खुदा ट्रिनिटी क्यों है? फॉर वन रीजन, ताकि वो आपसे मिल सके। परमेश्वर जानता था मैं आत्मा हूं और इंसान मिट्टी है, स्किन है, मांस और लहू है। मैं कैसे मिलूं इनसे? खुदा ने अपने आप को पुत्र में भेजा, फ्लैश में। अब फ्लैश में रहकर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपके अंदर जो ब्लड में सिन है नहीं निकाल सकता। और खुदा ने डिसाइड किया कि वो पाक रूह के द्वारा आपसे मिलेगा। और देखिए, यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा लिया गया। आपको पता है, ट्रिनिटी भी आपसे मिलने के लिए है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में से किसी को भी अपनी इज्जत, मेरी इज्जत हो, ऐसी भूख और प्यास नहीं रखनी चाहिए। इवन कई बार हम देखते हैं, जब हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब हमें ऑनर नहीं मिलता और हम ये सुनते हैं कि लोग हमारे तरह तरह की बात करते हैं। मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने इसको समझा? ऐसे वहां लिखा है, यीशु ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला। बीज बोते समय कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ मार्ग के किनारे गिरे। जब पतरस ने उससे पूछा कि प्रभु इसका मतलब क्या है, आप जानते हो जीसस ने झाड़ियों में दबने वाले फल के बीज के लिए क्या कहा?
ये वो बीज हैं जो संसार की चिंता और धन का धोखा जिन्हें दबा देती है। संसार की चिंता, अपनी नहीं कि मैं कैसे कमाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, वाइफ की प्रेगनेंसी होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, उसका बिल कहां से दूंगा। संसार की चिंता। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे घर के बारे में क्या बोलते हैं। बहुतों का खुदा जानते हैं क्या है, लोगों का ओपिनियन। कई सारे लोग ये बात जानते ही नहीं है, वो अनकॉन्शियसली लोगों के सामने झुकते हैं कि तू मेरा खुदा है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। यीशु मसीह के लिए लोग कहते थे ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, ये बाल जबूल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। यीशु मसीह को ये चीजें बॉदर तक नहीं करती थी, क्योंकि यीशु जानता था कि वो इस दुनिया में लोगों का ऑनर पाने के लिए नहीं आया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इज्जत न मिलने पे तकलीफ होती है? क्या आपने पॉल का ये वचन लेके कभी प्रार्थना की है? प्रभु, जिसे पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, उसके अंदर जो एक स्वभाव था मैं का, मेरा 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 मेरा, मैं, वो पूरा स्वभाव बाइबल बताती है उसने क्रूस पे चढ़ा दिया। क्या आप प्रभु को कहते हो, प्रभु मेरा ये जो स्वभाव है कि मुझसे पूछा क्यों नहीं गया, मुझसे पूछ के काम क्यों नहीं किया गया, जो मेरा ये रूल करने का नेचर है, लॉर्ड प्लीज क्रूसिफाई, इसे खत्म कर और मुझे वहां पर लेकर आ प्रभु जहां तू है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक स्टोरी बताना चाहता हूं जो बहुत टाइम पहले मैंने सुनी थी। एक व्यक्ति जब मिनिस्ट्री में उतरा, जब वो एक लड़का ही था 25 साल का, तब उसने प्रभु से कहा, प्रभु जब आप प्रचार करते थे, आपके हर प्रचार के अंदर परमेश्वर मूव होता था, लोगों से मिलता था, लोगों की जरूरतें पूरी करता था, छुटकारा देता था, प्यार देता था, मेरी सेवकाई में ऐसा क्यों नहीं है? तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, वहां आ जहां मेरा बेटा है, तब वह अभिषेक जो मेरे बेटे पर आया था वो तुझ पर भी आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इज्जत पाने की भूख नहीं होनी चाहिए। लोग हमारे लिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें सोचना तक नहीं है। ये सोचिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा। क्या आज का दिन आपने प्रभु के लिए जिया? क्या आपकी हर बात प्रभु के लिए थी? क्या आपने आज जो भी डीलिंग्स की, क्या वो प्रभु के भय में की? जब आपने किसी से मैसेज पे बात की या कॉल पे बात की, तो क्या आपने खुदा के सामने की? सो मैनी टाइम्स, बहुत बार हम बहुत बॉदर करते हैं लोग मेरे बारे में। याद रखिए, शायद आपको ये लाइन अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है। कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। वो हमेशा बोलते रहेंगे। आप अपनी वाइफ के साथ एक एनिमल के ऊपर बैठ के जाओ, आप नीचे आ जाओ, आप ऊपर अपनी वाइफ को ऊपर बैठा दो, लोग आके जानते क्या कहेंगे, ये देखो मूर्ख आदमी, जोरू का गुलाम, अपनी वाइफ का गुलाम, उसको डर रहा है इसलिए उसको ऊपर बिठाया, खुद चढ़ रहा है। और जब आप चढ़ जाओगे, वाइफ को निकाल दोगे, यही लोग जानते क्या कहेंगे, डरपोक, औरत से डरता है, लेडी से डरता है, वुमेन से डरता है, इसलिए ऐसे करता है। फिर दोनों नीचे उतर जाओ, फिर जानते क्या कहेंगे, ये देखो जानवर का उपयोग करना भी इनको नहीं आता। लोग आपको हर एंगल से देख के कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, ध्यान न दीजिए। यीशु ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, पर एकमात्र आदर चाहता था, वो था परमेश्वर का। क्यों आप लोगों की बातों पे इतना ध्यान देते हैं? क्यों आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोचते हैं? आपने मुझे बुरा तो नहीं समझा, आप मुझे गलत मत समझना। कुछ लोग समझेंगे और समझने दो, नो प्रॉब्लम। हर एक को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या कहा, तुम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो फरीसियों से, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। बहुत लोग जस्टिफाई करने के लिए चाहते हैं, मैं ठीक हूं, आप गलत थे। छोड़ दीजिए, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप और खुदा, आपके अकाउंट्स खुदा के सामने क्लियर रहने दीजिए। बिल्कुल फिक्र ना करें लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, सोचते हैं। जस्ट लिव योर लाइफ। आप एक जगह पे काम छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे जॉब करेंगे, तो वहां पर भी आपको ये सब मिलना ही है।
कई सारे लोग जब अपने काम या लो की वजह से किसी प्लेस को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे रेड कारपेट पे वेलकम किया जाएगा। जी, ऐसा नहीं होने वाला। वी आर फॉलोइंग अ जीसस हु डिस्पाइज एंड रिजेक्टेड इन हिज डेज। हम एक ऐसे यीशु मसीह का पीछा करते हैं जो अपने दिनों में नकारा गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोगों को बोलना है बोलने दीजिए। आप अपना ध्यान खुदा में लगाएं। बातों को एंटरटेन न करें, ये बातें आपको मारेंगी, खत्म करेंगी। अपना एक ही लक्ष्य रखिए, मुझे प्यार मिले या न मिले, मैं करूंगा, मैं पूछूंगा सबसे, मैं इनकरेज करूंगा। मैं विश्वास करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। और अब आइए, मैं आपके साथ 2 ब्लेस्ड अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं रेवलेशन की स्टडी पे। अगले हफ्ते द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम चैनल पे हमारा पहला वीडियो रेवलेशन चैप्टर 1 आ रहा है। अभी हमने डेट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट वीक ये आ गया है। हमारी वीडियो बन चुकी है, बड़ी ऑसम वीडियो बनी है। हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों में बनाई है और हम बहुत जल्द अगले हफ्ते आपसे शेयर कर रहे हैं। और अगर आप जूम पे हमारे साथ आना चाहते हो तो आप पहले वाले नंबर पे आप हमसे मैसेज कर सकते हो। आइए हम दुआ करें। जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने आज के वचन के द्वारा हम सभी से बात की और आपने प्रभु जी हमें सिखाया कि हमें किस तरह से लोगों की बातों पे ध्यान न देना है, हमें संसार की चिंता नहीं करनी। खुदावन, हमें आपके सामने सही बने रहना है। ऐसा करने में आप हमारी मदद करें। मैं धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर से आपने एक अच्छी शिक्षा हमें दी। प्रभु जी, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए। और मेरी आपसे विनती है, यदि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया तो हर वो व्यक्ति कमेंट करके हमें बताए कि आपने क्या सीखा और खुदा ने आपसे क्या बात की। और अगर आप पहली बार भी आए हैं तो जरूर कमेंट करें, और जो नहीं करते हैं वो भी करें। आप सभी को जय मसीह की।